नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आइए बात करता हूँ आपसे कि हर जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, तमाम बार कटुता आती है, वैमनस्यता आती है, तमाम कभी कभी क्रोध भी आता है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, आपकी कटुता में नहीं है। कभी कभी समाधान आपकी मधुरता में भी होता है। और ये मधुर वाणी, ये मधुरता, ये सौम्यता, ये सरलता कभी कभी बड़े से बड़े संकट भी टाल देती है। एक बार की बात है कि एक राजा था, वो स्वप्न देख रहा था और स्वप्न में उसने देखा कि एक बहुत सिद्ध महात्मा ने उनसे कहा कि तुमको जो है कल एक सर्प काट लेगा जिससे तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। वो सर्प फला पेड़ की जड़ों में अपना बिल बनाकर रहता है। ये जानकारी सुनते ही राजा चौंक कर उठ पड़ा। देखा प्रातःकाल था, वो बड़ा विचलित हुआ। उसने कहा क्या, लेकिन राजा इतना सरल, इतना मधुर था, इतना मोहक था, इतना निश्चल था कि उसने कहा ठीक है, वो उसका अपना कोई कर्म बाकी रह गया होगा, उसका अपना कोई मुझे देने वाला दंड बाकी रह गया, वो देना चाहता है, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा मैं अपनी विनम्रता क्यों खोऊं, और मैं अपनी विनम्रता से ही उससे पेश आऊँगा। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि फला पेड़ में जाकर के वहाँ से और मेरे राज दरबार से मेरे सैन कक्ष तक कोमल बिस्तर लगा दो, चारों तरफ फूलों की सुगंध फैला दो, जगह जगह मीठे दूध के कटोरे रख दो। उस सर्प आए, उसे कोई छेड़ेगा नहीं, उसे स्वागत के साथ उसे अंदर आने दो। सर्प निकला और निकलने के बाद धीरे धीरे जैसे से बढ़ते रहने लगा, वो मोहक सुगंध, उस मखमली बिस्तर जिस पर वो रेंगता हुआ जा रहा था, उसका जो क्रोध था धीरे धीरे काफूर होने लगा। वो सोचने लगा कि आखिर इतना स्वागत मेरा क्यों। और धीरे धीरे टहलता वो जो राजा के दरबार में पहुंचा, देखा कि सशस्त्र सैनिक खड़े हुए हैं, लेकिन वो भी उसे कुछ नहीं कह रहे हैं। राजा और वो सर्प और विचलित हुआ और बड़ा असमंजस में आ गया कि मैं इतनी स्वागत के बाद, इतनी जो मुझे प्रेम मिला है, इसके बाद मैं कैसे किसी के साथ कटुता कर सकता हूँ। वो जब राजा के शयन कक्ष में गया तो राजा शांत भाव से बैठा हुआ था और वो बिस्तर तक उसने वो मखमली बिस्तर बिछा रखे थे, राजा के शयन के पलंग तक। आखिर वहाँ जाते जाते सर्प का मन बदल गया। उसने कहा कि मैं तो अपनी पूर्व जन्म की कुछ कटुता थी हमारी, जिसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हें काटना चाहता था, लेकिन तुम्हारे इस सुंदर व्यवहार ने, इस मोहक व्यवहार ने, इस सरल व्यवहार ने और तुम्हारी निश्चलता ने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं तुम्हें काट नहीं सकता और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को काट करके मैं पाप का भागीदार भी नहीं बनना चाहता। तो तुम्हारी जो ये शैली थी, ये तुम्हारी जो भाव थे, ये जो तुम्हारा प्रेम था, इससे तुमने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, अब तुम्हारा मित्र हो गया हूँ। और मित्र के तहत मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। और उस सर्प ने अपनी मणि राजा को दी और कहा ये मेरे मित्रता होने का एक उपहार है, इसे सदा अपने पास रखना, जो तुम्हारी उन्नति का प्रतीक बनेगी। और ये कहता वो सर्प वहाँ से चला गया। दोस्तों, ऐसा ही होता है लाइफ में। कभी कभी हमारी सरलता, हमारी मधुरता, हमारी सहजता, हमारी धैर्यता हमें बड़े से बड़े संकटों को टालने के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा बन जाती है, एक बहुत बड़ा कारक बन जाती है। तो दोस्तों, आइए अपनी शैली, अपनी मधुरता को कभी अपने पास से जाने न दें। बहुत सारे संकटों को हल करने के लिए बस एक प्यारी सी मुस्कान काफ़ी है। जैसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मुस्कुराते रहिए।